हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसमें हम लोग टॉप 50 प्रश्नोत्तर को कवर करेंगे, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में यही प्रश्नोत्तर जो है सेम टू सेम, यानी कि 100% बोलते हैं कि यही प्रश्नोत्तर आएगा तो आएगा दोस्त। और जो हम कॉन्सेप्ट बताएंगे उस कॉन्सेप्ट को आप सभी पूरा अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आप सी बोर्ड एग्जाम में ग्रामर से जो है एक भी प्रश्न तो जो है नहीं छोड़ पाएंगे दोस्त। बहुत ही बेहतरीन आज का सेशन होने वाला है, और जो भी दोस्त नए अगर जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए सेशन को आगाज करते हैं और देखते हैं बारी बारी से प्रश्न को। और यहाँ पे आज का यहाँ पे फर्स्ट ना प्रश्न होता रहे कि सी इज ए मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, चूज द करेक्ट यहाँ पे आर्टिकल चुना था। पढ़े हैं पहले से तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं। आप सभी को आर्टिकल में पढ़ाया जाता है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले जो है यहाँ पे लिख देते हैं सुपरलेटिव सुपरलेटिव डिग्री के पहले जो है हम लोग द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हम लोग द का प्रयोग करेंगे दोस्त, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, यानी कि सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। तो और यहाँ पे आपसे बता दें कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद जो है कंपैरेटिव कंपैरेटिव डिग्री के बाद जो है हम लोग देन का प्रयोग करते हैं, THAN, देन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्त, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले देखिए ये जो है पहले जो है हम लोग द का प्रयोग करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में कहते हैं यानी कि बाद में जो हम लोग देन का प्रयोग करते हैं। याद रखिए दोस्त, जैसे मोर देन नहीं होता है, मोर देन तो कंपैरेटिव डिग्री में होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस साल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी को अच्छे से समझाया जाएगा। और आज के यहाँ पे सेकेंड प्रश्न उत्तर है कि रुस्तम वाज डैश यंग पारसी। यहाँ पे चूज द करेक्ट यहाँ पे आर्टिकल चुना था। तो जब भी दोस्त इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, अगर देखिए क से लेकर जो है अगर ज्ञ के बीच जो भी शब्द का पहिल का अक्षर रहेगा उसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। और जब भी जो भी दोस्त यानी कि कोई भी क्या बोलते हैं, कोई भी शब्द रहेगा इंग्लिश के उसके शुरुआती अक्षर अ से अगर अंत तक अगर रहेगा अ से अ तक, तो उसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। किसी भी खास नाम का प्रयोग होता है, जैसे ताजमहल हो गया तो ताजमहल के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे एक साधारण नाम है, यानी कि रुस्तम वाज अ यंग पारसी। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यंग के पहले जो है हम लोग यर अलावा यस से जो है स्टार्ट हो रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ए भरेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए टू जेड प्रश्नोत्तर का आंसर आप सभी को बेहतरीन तरीके से बताएंगे, ताकि आप सभी को अच्छे समझ में भी आएगा। और यहाँ पे ये जो है फिक्स प्रीपोजिशन से पूछा गया था कि पाटना इज सिचुएटेड डैश द बैंक ऑफ गंगा। तो पहले आप सभी इसका आंसर बताइए, उसके बाद हम बताते हैं। तो ये जो फिक्स प्रीपोजिशन अगर आप सही पढ़ेंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ेंगे तो ये ऑन द बैंक ऑफ होता है, ऑन द बैंक ऑफ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल ही आसानी से समझाया जाएगा। और यहाँ पे जो प्रोसीड का जो है सही यहाँ पे स्पेलिंग चुना था, तो प्रोसीड का सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा, तो देखिए प्रोसीड में क्या होता है, PROC और डी होता है, डबल ई रहता है, याद रखिएगा दोस्त। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। और जो भी दोस्त नए अगर जुड़े हैं तो जो सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा, और अपने अपने दोस्तों के पास ये वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और रिमेंस में एक ट्रिक है कि पहले जो ई आता है उसके बाद में ए आता है। तो देखेंगे कि ई और ए किस ऑप्शन में आएंगे। तो यहाँ पर रिमेंस में जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, REMAINS होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक बार आप सभी अपने अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और आप सभी को कितना बार अच्छे से अभी ही बताए थे कि आई एम डैश ऑनेस्टी। तो हम कितना बार अभी ही आप सभी को बताए थे कि जिसके पहले यानी कि अ से अ के बीच में जो भी यानी कि शब्द आएगा, यानी उसका पहले का अक्षर आएगा उसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। तो ऑनेस्ट जो है हम लोग देखिए हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, ऑनेस्ट को एज को यहाँ पे लुप्त कर लेते हैं। देखिए ये इसको हम लोग पढ़ेंगे तो ऑनेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑनेस्ट लिखेंगे तो ऑनेस्ट का पहले का अक्षर क्या है, तो अ है, तो अ के पहले हम लोग क्या लगाएंगे, तो यानी कि एन का लगाएंगे। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे बताइएगा कि रसिया इज
डैश ग्रेट कंट्री। तो राइट आंसर यहाँ पे ग्रेट आ रहा है, तो जी से आ रहा है इनकी ग्रेट, तो ग्रेट के पहले हम लोग क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे आपसे जानते हैं कि क ख ग घ के अंतर्गत आएगा, तो यहाँ पे ए का प्रयोग कर देंगे कि रसिया इज अ ग्रेट कंट्री। रसिया एक जो है ग्रेट कंट्री है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। और यहाँ पे प्रश्न होता है, देखिए कि कामला दास का जो है जन्म कब हुआ था। ये बुक से सवाल है, बुक का सवाल आपसे इससे गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुक मान लीजिए ग्रामर में तो गलती कर सकते हैं, लेकिन बुक से आप सभी को गलती नहीं होना चाहिए। तो कमला दास का जन्म की बात करें तो 1934 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न उत्तर है डीएच लॉरेंस वाज अ डैश। तो राइट आंसर आप सभी को अच्छे से बताना है कि डीएच लॉरेंस जो है एक प्रकार के क्या थे। तो बात करें डीएच लॉरेंस के बारे में, तो 9 का राइट आंसर यह जो है ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, यानी कि ऑल ऑफ दीज, यानी कि फिक्शन राइटर भी थे, पोएट भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। तो डी के साथ जो भी दोस्त गए हैं, राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और सेशन अगर अच्छी लग रही है तो एक बार सभी दोस्त मिलकर वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर नए जुड़े हैं तो जो सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा। प्रश्नोत्तर देखिए कि हु हैज कंपोज द पोएम स्नेक, यानी कि स्नेक पार्ट के जो है लेखक कौन है। ध्यान दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि स्नेक पार्ट के जो है लेखक कौन माने जाते हैं। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा डीएच लॉरेंस जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें टीएस इलियोट के बारे में, तो इनके द्वारा जो है मेकबेटी द मिस्ट्री कैट लिखा गया था, ठीक है। और डब्ल्यू बी एट्स के द्वारा कौन सा पार्ट लिखा गया था, तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो वैसे जो है डब्ल्यू बी एट्स के द्वारा जो है कौन सा पार्ट लिखा गया था, ठीक है, कमेंट में आप सभी का आंसर आना चाहिए। और बात करें डब्ल्यू एच ऑर्डन के बारे में, तो डब्ल्यू एच ऑर्डन के बारे में जो है, तो इनके द्वारा बात करें तो यहाँ पे नाउ द लिप्स आर द फीलिंग फास्ट जो है इनके द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। रूपर्ट ब्रूक का बर्न कब होता है, यानी कि जन्म कब होता है रूपर्ट ब्रूक का, तो 11 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। 1887 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न उत्तर देखिए कि हु हैज कंपोज द पोएम सोल्जर, यानी कि सोल्जर पार्ट के जो है लेखक कौन है, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रूपर्ट ब्रूक इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे ओड टू ऑटम इज अ, तो देखिए ओड टू ऑटम जो है यह एक प्रकार की क्या है, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा 13 का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह जो एन ऑड हो जाएगा राइट आंसर। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि ओड जो है एन ऑड। तो ऑड के पहले हम लोग यहाँ पे एन, देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे ऑड किस लिए आया, क्योंकि यहाँ पे ऑड से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यानी कि अ आ ई से, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे एन ऑड हो जाएगा। चलिए यहाँ पे प्रश्न होता देखिए कि व्हीटमैन वाज डैश पोएट, यानी कि व्हीटमैन जो थे वह कहाँ के पोएट थे। 14 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकन इज द राइट आंसर, यूएसए, ठीक है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न होता देखिए कि हु हैज कंपोज द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक कौन है, तो वॉट व्हीटमैन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए, ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे बताने के द नेम ऑफ लीमोज डॉग इज, यानी कि ल्यूमो का जो है डॉग का क्या नाम था। तो यहाँ पे जो है 16 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, हो जाएगा गेस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। और जो भी दोस्त नए अगर जोड़े हैं तो जो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा। सभी ये जो है लिव्ड इन डैश, तो आप सी को बताने के सिबी जो था वह कहाँ रहता था, तो यहाँ पे हार्वर्ड टाउन में जो है रहता था, राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, डी जो है इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। और बात करें यहाँ पे बर्टन रसेल के बारे में, तो बर्टन रसेल है वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज, यानी कि बर्टन रसेल को जो है नोबेल प्राइज, सॉरी नोबेल प्राइज से कब अवार्ड दिया जाएगा, यानी कि नोबेल प्राइज जो है कब दिया गया था, अरे सर दिया नहीं गया था, यानी कि किस लिए दिया गया था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिटरेचर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए यहाँ पे अगर लिटरेचर ये तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और कब दिया गया था ये भी सवाल बन सकता है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है ये प्रश्न उत्तर। तो ये 1950 ईस्वी में इनको जो है लिटरेचर के लिए दिया गया था, ठीक है ना दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे बताने के बर्टन रसेल को, सॉरी रसेल का डाइड कब हुआ था, यहाँ पे बर्टन रसेल का जो है मृत्यु कब हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1970 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी।
और यहाँ पे बताना है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म जो है कहाँ हुआ था, तो ये हो जाएगा हैदराबाद। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस साल का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। और जो भी दोस्त नए अगर जुड़े हैं इस परिवार से, तो आप सभी दोस्त से निवेदन करते हैं कि आप सभी जरूर सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। सेशन अगर अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दीजिएगा। और यहाँ पे इसका राइट आंसर आपसी को बताना है कि महात्मा गांधी वाज मोर डैश, तो राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है, स्पिरिचुअल लीडर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे बताना है कि हैप्पीनेस इज लार्जली तो राइट आंसर आपसी को बताना है, तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मेंटल कंडीशन होता है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी दोस्त गए हैं बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट ना प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखिए कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क द ब्लैक पीपुल टू कंटिन्यू वर्किंग विथ डैश, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो आप सभी जानते हैं कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा जो है आई हैव अ ड्रीम पार्ट लिखा गया था, लेकिन यहाँ पे ये प्रश्नोत्तर का राइट आंसर आपसी को बताना है, तो जगह फैथ यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पे सिबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गॉड्स, तो राइट आंसर यानी कि सिबी जो था वो उसका इंटरेस्ट किस में था, तो यानी कि उसको था कि गॉड्स को चुनना था, तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पे 25 का राइट आंसर आपसे बताइएगा कि बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ डैश, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, हैंस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी तो जा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो सेशन है आप सभी अच्छे से कवर किए होंगे। सेशन अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पहली बार क्लास से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। द पोएट इन स्नेक पिक्ड अप और डैश लॉग, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 26 का हो जाता है, ऑप्शन नंबर कलमजी लॉग हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग ऑफ माई सेल्फ, यह जो है किस पार्ट से लिया गया है, तो ये जो लाइन है ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि हु इज डम इन नाउ द लिप्स आर द फेलिंग फास्ट, तो राइट आंसर आपसी को अच्छे से बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 28 का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है कि नाइटिंगेल, राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे 29वां प्रश्नोत्तर देखिए कि द फूड इन इंडियन विलेज वाज सर्व्ड ऑन डैश लीव्स, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 29 का हो जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी कि बनाना इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि होल शिवंका इज अ पोएट, देखिए होल शिवंका जो थी वो कहाँ के पोएट थी, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है नाइजीरिया, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। और हॉर्मिट का जो है यहाँ पे एंटोनियम चुना था, राइट आंसर आप सभी को अच्छे से बताना है कि हॉर्मिट का जो है एंटोनियम क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हॉर्मिट मतलब क्या होता है, तो सन्यासी होता है, ठीक है, सन्यासी। तो सन्यासी अगर हर्मिट में मतलब अगर होता है तो साधु लोग ही ज़्यादातर आपसे देखते होंगे, साधु लोग सन्यासी होते हैं, तो सन्यासी तो होगा नहीं, मोंक। प्रीस्ट मतलब क्या क्या होता है, तो पुजारी होता है। थीप मतलब क्या होता है, तो चोर होता है। रोबर मतलब ही डाकू यानी कि चोर होता है। तो यहाँ पे हम लोग किसके साथ जाएंगे, तो यहाँ पे बोथ तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग थीप के साथ देंगे यानी कि साधु यानी कि सन्यासी कौन लोग होते हैं, तो यहाँ पे साधु के, साधु यानी कि चोर। तो यहाँ पे उल्टा पूछा गया, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं और यहाँ पे 90 का सही क्या लिखा गया है, करेक्ट स्पेल यहाँ पे वर्ड चुना था यानी कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहाँ पे चुना था, तो 90 जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये जो है इस साल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी दोस्त गए थे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। जो भी दोस्त नए अगर जुड़े हैं तो जो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। और यहाँ पे ही वॉज डैश विथ मी, तो यहाँ पे एंग्री विथ हो जाएगा। जब भी दोस्त क्या बोलते हैं सजीव का बोध हो यानी कि आदमियों की बोध हो तो उसमें हम लोग विथ का प्रयोग करते हैं, ठीक है, आदमी का बोध हो, ठीक है। तो यहाँ पे विथ हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इज द राइट, वह जो है मुझसे नाराज है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे बताने का प्रयास कीजिएगा द कैलकुलेटर इज ए डैश द टेबल, यानी कि जो कैलकुलेटर है वो यानी कि टेबल के तो नीचे हम लोग कैलकुलेटर तो रखते नहीं है, यानी कि ऑन द यानी कि ऊपर रखते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। ये जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए।
और यहाँ पे चलिए नेक्स्ट प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं और यहाँ पे इसका राइट आंसर आपसे को बताना है कि आई होप टू बी इंजीनियर। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? 35 का राइट आंसर आप सभी को अच्छे से बताना है। 35 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इंजीनियर हम सभी दोस्त जानते हैं कि इंजीनियर जो है इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इंजीनियर, तो इंजीनियर का पहले का अक्षर क्या है? तो ई है, जो कि अ से जो है अह के बीच में आ रहा है। तो हम लोग क्या भरेंगे? तो एन भरेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सॉरी बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा एन। ठीक है। और यहाँ पे बताइए कि माई ग्रैंड मदर हाउस इज ए पेट्रोटिक एट ऑटोबायोग्राफिकल या जो है सोनेट या जो है डी जो है ऑड है। तो ये जो है ऑटोबायोग्राफिकल है। राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस साल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। चलिए 37वां प्रश्न होता है, देखिए कि माई ग्रैंड मदर हाउस पब्लिश्ड इन। तो देखिए यह जो है कब पब्लिश किया गया था? तो यहाँ पे 37 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 1965 इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न होता है, देखिए कि वुड टू ऑटम पाठ के जो है लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर है जॉन केट्स से, वर्ड्सवर्थ क्लेयर्स या जो है शेली। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी कि जॉन केट्स इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन। 38 का ए इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों को पास में अगर शेयर नहीं किए तो शेयर भी कर दीजिएगा और आप सभी लाइक भी कर लीजिएगा। दोस्त पहली बार क्लास से जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए के लेखक कौन है? तो राइट आंसर सॉरी यह एक प्रकार की क्या है? तो देखिए यह एक प्रकार की जो है क्या होती है? तो यह एक प्रकार की लव पोएम होती है, यानी कि प्यार की जो है कविता होती है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। और सेबी वाज ए डैश। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो सेबी जो था एक प्रकार का आर्टिस्ट था। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए ड्रोथी एल शेयर वाज बॉर्न इन। तो ड्रोथी एल शेयर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है 1800 जो है और 93 में हुआ था। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। और यहाँ पे बताने का प्रयास कीजिएगा फायरहैम डील्स विथ डैश घाट। फायरहैम का डील्स जो है किसके घाट पे हुआ था, नहीं कि कौन से वो घाट था? तो ये हो जाएगा बर्निंग घाट था। राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस साल का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। वाल्टर डिलामियर वाज अ डैश। तो यहाँ पे अ पोएट और नॉवेलिस्ट और जो है शॉर्ट स्टोरी राइटर या जो है ऑल ऑफ दीज। तो वाल्टर डिलामियर जो थे वो किस प्रकार के रचनाकार थे? यहाँ पे ऑल ऑफ दीज के साथ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस साल का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो सेशन है आप सभी अच्छे से कवर किए होंगे। सेशन अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार क्लास से जुड़े हैं तो आप सभी दोस्तों से निवेदन करते हैं कि आप सभी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओड टू ऑटम पोएम इज रिटेन इन। तो यहाँ पे यह जो पाठ है वह किस महीना में लिखा गया था, यानी कि कब? तो यहाँ पे 44 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी कि सितंबर का महीना जो था, जो कि 1819 यानी कि 1819 ईस्वी में लिखा गया था। और यहाँ पे बताने का प्रयास कीजिए कॉम माई बिलोव्ड इज रिटन बाय, यानी कि कॉम माई बिलोव्ड के लेखक कौन है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो 45 को देता है ऑप्शन नंबर ए पियर्स एस बॉक इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। और पेरिस इज द सिटी ऑफ इन यूरोप। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो देखिए यहाँ पे 46 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्लीनेस्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। और आपसे इससे क्या पढ़ाए थे कि जब भी क्या बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री के पहले जो है हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? तो आप सी आसानी से बताएंगे कि हम लोग द का प्रयोग करते हैं सर, द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्लीनेस्ट जो है यानी कि जब भी जिसके अंत में जो ई एस टी लग जाए तो उसके पहले हम लोग द का, यानी कि वो जो है सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है। जिसके अंत में जो ई आर रहे या जो है आर रहे तो उसके पहले जो है हम लोग उसके बाद ये जो है देखिए क्लीनर जो है यह एक प्रकार का कंपैरेटिव डिग्री हो जाए। कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम लोग देन का प्रयोग करते हैं, देन THAN। हम सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या करते हैं? तो यानी कि द का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर के यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे द का प्रयोग हुआ है, तो जाहिर सी बात है हम लोग सुपरलेटिव डिग्री खोजेंगे। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चूज द यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चुना है, ग्रामर का सही स्पेलिंग क्या होता है? तो 47 का राइट आंसर होता है डबल जो है डबल ए होता है। ठीक है, डबल ए। तो GRAMAR। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है। चलिए WH ऑर्डेन ऑन द पुलित्जर प्राइज इन, यानी कि WH ऑर्डेन को पुलित्जर प्राइज कब दिया गया था? तो यहाँ पे 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1948 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर समझ में आ रही है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो भी दोस्त नए अगर जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों को अधिक से अधिक इससे परिवार के बारे में बताने का प्रयास कीजिएगा, यानी कि शेयर भी करने का प्रयास कीजिएगा। हु हैज कंपोज द पोएम माई ग्रैंड मदर हाउस? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमला दास जी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
और यहाँ पे बताना है कि हु हैज़ रिटेन द स्टोरी द आर्टिस्ट। तो यहाँ पे द आर्टिस्ट के पार्ट पार्ट के जो है लेखक कौन है, तो ये राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, आर्टिस्ट पार्ट के जो है लेखक कौन माने जाते हैं। तो दीजिए दोस्त, इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। तो यहाँ पे 50 की बात करें तो हो जाएगा सीगा नोया इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे द आर्टिस्ट का सीगा नोया इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आप सभी के लिए एक होमवर्क वाला सवाल हो जाएगा दोस्त। होमवर्क का सवाल क्या होगा, ए मैरिज प्रपोजल पार्ट के जो है लेखक कौन है दोस्त, ठीक है। ए मैरिज जो है प्रपोजल के पार्ट के जो है लेखक कौन है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैरिज प्रपोजल पार्ट के जो है लेखक कौन है, ठीक है। कमेंट में इसका आंसर आना चाहिए, जो कि होमवर्क के रूप में सवाल होगा। तो आज का सेशन कैसा लगा आप सभी जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार क्लास से जुड़े हैं तो जो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। अच्छे से पढ़ाई कर लीजिएगा दोस्त, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज का सेशन कैसा लगा ये भी आपसे लास्ट में जो कमेंट करके बताइएगा दोस्त। थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम।